स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। कल हम लोगों ने पढ़ा था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स ना। तो उसमें हमने पढ़ा था रोडेंट्स के बारे में जो कि अपने फूड को नॉ करते हैं, उनको बोलते हैं रोडेंट्स। नॉ मीन्स फूड को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रोडेंट्स। देन हमने पढ़ा था रूमिनेंट्स, जो कि अपने फूड को पहले स्वेलो कर लेते हैं और वापस अपने माउथ में लाकर उसको च्यू करते हैं। थर्ड था एनिमल्स जो कि अपने फूड को पूरा का पूरा स्वेलो कर लेते हैं क्योंकि उनके टीथ नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक कल हम लोग कर चुके थे। आज कंटिन्यू करेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस हैव sharp pointed front teeth to tear flesh and strong grinding teeth to chew it well. Example: lion, leopard, dog, fox, etc. Flesh eating animals means जो animals दूसरे animals का flesh खाते हैं। It means वो carnivorous animals हैं और उनके शार्प और पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं। उनके जो सामने के टीथ होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, मतलब तेज़ धार वाले और पॉइंटेड होते हैं। टू टीयर फ्लैश, और उनके टीथ पॉइंटेड और शार्प क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग केवल दूसरे वो जो है लॉयन, टाइगर, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। तो उस फ्लैश को टीयर करना मतलब फाड़ने के लिए, उसको छोटे पीसेस में करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड, शार्प और पॉइंटेड टीथ की ज़रूरत होती है। तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनके टीथ शार्प और पॉइंटेड होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू इट वेल, और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ग्राइंड माने होता है पीसना, तो ग्राइंडिंग माने जो वो फ्लैश को टेयर कर लेते हैं तब और फिर उसको खाते हैं। तो उसको खाने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो कि उस फ्लैश को एकदम महीन कर देते हैं जिससे उसको वो स्वेलो कर सकें। तो ऐसे एनिमल्स हैं लायन, लेपर्ड, डॉग एंड फॉक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड हनी बीज suck the nectar of flowers using long tube like tongue called proboscis. कुछ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज ऐसे होते हैं जो कि फूलों का रस पीते हैं। नेक्टर ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का रस। तो फूलों का रस कैसे पीते हैं? अब उनके पास कोई स्पून थोड़ी होता है या कोई बॉटल थोड़ी होती है कि वो उससे रस पी लेते हैं। उनकी जो टंग होती है वो एक पाइप की तरह होती है, ट्यूब की तरह। ठीक है। तो वो जब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वो जो अपनी टंग है जो एक ट्यूब की तरह होती है वो फ्लावर में जाती है और वो वहाँ से सक करके जो फूलों का रस होता है, नेक्टर होता है, उसको पी लेते हैं। ठीक। तो उनकी जो टंग होती है ट्यूब की जैसी, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। नेक्स्ट इज एलिफेंट्स। एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग थिक ट्रंक विच हेल्प इट टू ब्रेक लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज एंड पुश देम इनटू इट्स माउथ। जो लायन होता है हैव अ लॉन्ग थिक ट्रंक, जो एलिफेंट होता है उसकी एक बड़ी सी पूंछ होती है, मोटी सी। सबने एलिफेंट तो देखा है ना, उसकी एक ट्रंक होती है। ट्रंक माने सूंड। तो जो एलिफेंट होता है उसकी एक लॉन्ग माने लंबी, थिक माने मोटी, एक लंबी और मोटी सूंड होती है विच हेल्प्स इट टू ब्रेक लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम ट्रीज, जो कि उसको हेल्प करती हैं जो ट्रीज होते हैं उनमें से ब्रांचेस और लीव्स को तोड़ने में। ठीक है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट जो है वो एक हर्बीवोरस एनिमल है जो कि लीव्स और स्टेम्स और इसी तरह की चीज़ें खाता है। तो जो इसकी सूंड होती है ये उसकी हेल्प से पेड़ों से टहनियाँ और पत्तियों को तोड़ता है, और फिर उसकी जो ये ट्रंक होती है पुश देम इनटू इट्स माउथ। ये जो ट्रंक होता है, सूंड होती है, ये किसी भी पेड़ से पत्तियों को, टहनियों को तोड़ते हैं और उसके मुंह तक पहुंचाते हैं। इसका मुंह यहाँ है लेकिन ये अपनी ट्रंक को यूज़ करता है ना। ये खाता यहीं से है लेकिन जो ये सूंड है ये एकदम ऊपर की तरफ जाके यहाँ से पत्तियाँ तोड़ती हैं, ब्रांचेस तोड़ती हैं और फिर इसके मुंह में घुसा देती हैं। फिर ये जो इसके मुंह में टीथ होते हैं उनसे
खा लेता है, ठीक है। इट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू सक वाटर एंड कैरी लोड्स, और ये अपनी जो ट्रंक है, सूंड है, उसका यूज़ और किसके लिए करता है, सक वाटर एंड कैरी लोड्स, पानी पीने के लिए। जैसे कोई रिवर या पॉन्ड होता है, उसमें जो पानी होता है वो कैसे पीता है, सीधे यहाँ से मुंह से पानी नहीं पीता है, ये अपनी ट्रंक से पहले पानी को सक कर लेता है और फिर यहाँ से पी लेता है, ठीक है। और तीसरा है कैरी लोड्स, और ये वज़न उठाने के लिए भी अपनी ट्रंक का यूज़ करता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम होंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों के पीसेस उठाने के लिए आज भी एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स स्पिन स्टिकी वेब्स टू कैच देयर प्रे, दे नेवर गेट कॉट इन देयर ओन वेब। जो स्पाइडर्स होती हैं और स्पाइडर्स जैसे और भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पिन माने बुनना, बनाना, स्टिकी वेब्स, स्टिकी माने चिपचिपा, वेब माने जाला। तो जो स्पाइडर होते हैं वो एक स्टिकी चिपचिपा जाला बनाते हैं टू कैच प्रे देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। जो प्रे है यहाँ पे PREY, इसका मतलब है शिकार, और एक होता है PRAY जिसका मतलब होता है प्रेयर या प्रार्थना, ठीक है। कहते हैं ना कि गॉड से प्रे करो, तो गॉड से प्रार्थना करो, और यहाँ जो स्पेलिंग है वो है PREY, प्रे, इसका मतलब है शिकार, ठीक है। तो जो स्पाइडर्स और स्पाइडर्स जैसे जो और इंसेक्ट्स होते हैं वो एक स्टिकी सा जाला बनाती हैं जिसमें उनके शिकार फंस जाते हैं। दे नेवर गेट कॉट इन देयर ओन वेब, लेकिन ये भी खास बात है कि मकड़ी कभी भी अपने जाले में खुद नहीं फंसती है, ठीक है। मकड़ी जाला बनाती है दूसरे एनिमल्स को फंसाने के लिए, कैच करने के लिए, लेकिन मकड़ी कभी भी अपने जाले में नहीं फंसती है। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ स्नेक बाइट अदर्स इफ़ इट डज नॉट हैव टीथ, कि अगर स्नेक के टीथ नहीं होते हैं तो वो कैसे काटता है किसी को। तो स्नेक जो होता है उसके मुंह में ऐसे खाने वाले टीथ नहीं होते हैं, केवल 2 शार्प पॉइंटेड एकदम वो होते हैं, उनसे वो एक बस केवल ऊपर की साइड में होते हैं, लेकिन वो इतने शार्प और लंबे होते हैं कि जब वो मुंह खोलता है तो वो किसी के भी बॉडी में गड़ जाते हैं, ठीक है। कभी अगर आपने कहीं मूवीज़ या कुछ कहीं देखा होगा कि अगर सांप काटने का निशान क्या होता है, हमें 2 डॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्नेक के मुंह में 2 लंबे एकदम पॉइंटेड टीथ जैसे होते हैं, जो कि वो किसी भी जिसको भी काटते हैं कहते हैं वो उसमें गड़ा देता है उसको, तो वहाँ से वो ब्लड निकलने लगता है, और जब वो गड़ाता है तो उसके मसल्स में से पॉइजन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो इंसान मर जाता है। इंसान या एनिमल जिसको भी वो पॉइंटेड टिप जो है वो लगाता है वो मर जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टस्क फॉर एन एलिफेंट, कि एलिफेंट के लिए उसके जो ये दांत हैं इनका क्या यूज़ है। जो एलिफेंट है उसके लिए इसका जो ये दांत हैं उसके क्या यूज़ हैं। तो जो एलिफेंट होते हैं उनको जो टस्क होता है, टस्क का मतलब क्या होता है, जो बड़े वाले दांत होते हैं उसके, जो ये सामने वाले दांत हैं इनको बोला जाता है टस्क। तो इनका क्या यूज़ है एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट जो है वो इन टस्क को यूज़ करता है लार्ज लॉग्स उठाने के लिए। लार्ज लॉग्स मीन्स जो बड़े, लार्ज माने बड़े, लॉग्स माने जो लकड़ी का लट्ठा बोलते हैं, हिंदी वर्ड है लट्ठा, यानी जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको उठाने के लिए एलिफेंट इनको यूज़ करता है। और सेकंड चीज़, ये अपने आप को कहीं पे बचाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। कहीं अगर ये किसी कोई चीज़ इससे टकराने वाली होती है या कुछ, तो ये अपने जो ये बड़े बड़े टीथ हैं, टस्क हैं, उनसे उनको रोक लेता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करता है, और जो लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको उठाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस भी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब लिखेंगे कि ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। कि हाँ, कि स्नेक्स के अगर टीथ नहीं होते हैं तो वो कैसे काटते हैं। उनके 2 नीडल लाइक टीथ होते हैं जो कि
ऊपर वाले जबड़े में ऊपर की साइड होते हैं, और जब ये किसी को गड़ा देते हैं तो उसमें से पॉइजन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से किसी भी एनिमल या इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, देखिए। नेम द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्या है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक सेंटेंस लिखा है, उसके लिए हमें एक वर्ड आंसर देना है। अ स्नेक विच कैन स्वेलो बिग एनिमल्स। ऐसा स्नेक जो कि बड़े एनिमल्स को भी निगल लेता है। तो ऐसा कौन सा स्नेक है? वो है पाइथन। सेकेंड इज एन एनिमल विद अ वेरी लॉन्ग नेक। ऐसा एनिमल जिसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। तो ये तो सबको पता है कौन से एनिमल की गर्दन बहुत लंबी होती है। यस, जिराफ की। नाउ एन एनिमल विद अ स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। एक ऐसा एनिमल जिसकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, यानी चिपचिपी होती है और बहुत लंबी हो जाती है। उसमें वो क्या करता है, यानी जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ लेता है। तो ऐसा एनिमल है फ्रॉग। एन इंसेक्ट विच सक्स ह्यूमन ब्लड। एक ऐसा इंसेक्ट जो कि इंसानों का ब्लड सक करता है, इंसानों का खून पीता है। सबको ही पता है, बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत परेशान करता है सबको। दैट इज मॉस्किटो। अ बर्ड विच ईट्स फिश। ऐसी कौन सी फिश बर्ड है जो कि फिश खाती है? तो फिश खाती है, इसका मतलब वो पानी में रहती होगी। तो ऐसी कौन सी बर्ड है जो पानी में रहती है? डक। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट हेडिंग इज स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं उसके बारे में अब पढ़ते हैं। दे आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड डिकेइंग फूड। स्केवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग, डेड माने मरा हुआ, डिकेइंग माने सड़ा हुआ। दे डू नॉट किल एनिमल्स ऑन देयर ओन। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, या जो बहुत दिन से मरा हुआ हो, सड़ गया हो, उस तरह का फ्लैश खाते हैं। ये फ्लैश खाने के लिए किसी भी एनिमल को मारते नहीं हैं। ठीक है, ये खुद से एनिमल्स को मारते नहीं हैं ये, लेकिन जब कोई दूसरा एनिमल, जैसे लायन अगर किसी डियर को मारता है, खाता है और बाकी का छोड़ के चला जाता है, तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो उस बाकी बचे हुए जो डेड एनिमल है उसको खा लेते हैं। दे ईट दोज एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन किल्ड। मतलब ये ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि पहले ही मारे जा चुके हैं। एग्जाम्पल वल्चर, हाइना, क्रो एक्सेट्रा। जो वल्चर है, हाइना है, क्रो है, ये सब स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स हेल्प इन कीपिंग द जंगल क्लीन। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो जंगल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। अब जैसे किसी लायन ने किसी डियर का शिकार किया, ठीक है, फिर उस डियर को उसने मार दिया और उसमें से उसको जितना खाना था वो खा के चला गया, तो क्या होगा, जो बाकी का बॉडी है उसकी वो वहीं पड़ी रहेगी जंगल में, है ना। कोई उसको वहाँ से क्लीन तो करने जाएगा नहीं। तो वो बॉडी जब पड़ी रहती है, उसमें से अगर पड़ी रहेगी तो उसमें से स्मेल आने लगेगी और जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसके लिए जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो जहाँ पर भी पहले से मरे हुए एनिमल्स या बचा हुआ फ्लैश पड़ा होता है उस सबको खा लेते हैं, और इस तरह से वो जंगल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ फूड चेन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं। सम ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। दिस फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ चेन। ये क्या है, इस तरह से एक चेन बन जाती है कि एक को एक ने खाया, एक को एक ने खाया, एंड इज कॉल्ड अ फूड चेन। और इस तरह की जो चेन होती है उसको बोलते हैं फूड चेन। ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स
जितनी भी फूड चेन्स होती हैं अलग अलग, वो प्लांट से स्टार्ट होती हैं एंड ऑन कार्निवोरस, और एक कार्निवोरस एनिमल पे जाके ख़त्म होती है। फॉर एक एग्जांपल दिया है ग्रास, डियर, लायन की, जो सबसे पहले क्या है, प्लांट से स्टार्ट हो रही है ग्रास। ग्रास को एक डियर खाता है, डियर मीन्स हिरन, और डियर को एक लायन खा लेता है, लायन मीन्स शेर। तो ग्रास को डियर ने खाया, डियर को शेर ने खा लिया। तो ये स्टार्ट हुई थी प्लांट से और एंड हुई एक कार्निवोरस एनिमल पे। ठीक है, तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन्स, कि ये जो 2 फूड चेन दिए इनको कंप्लीट करना है। ग्रास को ऐसा कौन सा इंसेक्ट कौन खाता है जिसको कि फ्रॉग खा लेता है? ऐसा कौन है बीच में, कौन सा एनिमल या इंसेक्ट है जो कि ग्रास खाता है और फिर उस इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेता है? वो है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है। तो ये प्लांट से स्टार्ट हुआ और एक कार्निवोरस एनिमल पे ख़त्म हुआ। देन प्लांट्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को लायन ने खाया, या फॉक्स ने खाया, लायन। तो ये भी प्लांट से स्टार्ट हुआ और कार्निवोरस एनिमल पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वो ऑनलाइन क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। उसमें हम इस चैप्टर्स के आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करूँगी मैं। ठीक है, तो कल जो है आप लोगों की साइंस की लाइव क्लास होगी, उसमें इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में आपको जो भी डाउट्स होंगे आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकेंगे। ओके।